संभल जामा मस्जिद मामले में एकतरफा पुलिसिया कार्रवाई को देखते हुए ये साफ हो गया है कि यह पूरा मामला प्री प्लान्ड था। पिछले कई सालों से यह ट्रेंड चल रहा है कि पत्थरबाजी को मोहरा बनाकर मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए। चूँकि हिंदुत्ववादी हुकूमत ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि एक साथ सभी मुसलमानों का सफाया कर पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए सिलसिलेवार तरीके से ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे मुसलमानों में इश्तियाल पैदा हो। फिर इसी इश्तियाल को बहाना बनाकर पुलिस के ज़रिया मुसलमानों का कत्लेआम कराया जाता है, जबकि दूसरी जानिब माहौल ख़राब करने के इल्ज़ाम में सैकड़ों मुसलमानों को जेलों में ठूंसने का राह भी हमवार किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको सिलसिलेवार नस्ली सफाया या स्लो मोशन जेनोसाइड भी कह सकते हैं, जिसमें वक्त और हालात के मुताबिक मज़ीद तेज़ी लाई जा सकती है। फ़िलहाल संभल में क्या कुछ हुआ, इस पर तफसीली गुफ्तगू आगे करेंगे। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करते रहें। आपके एक शेयर से हमारी आवाज़ को मज़ीद क़ुव्वत मिल सकती है। संभल के लोकल ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक वहाँ शाही जामा मस्जिद के मुताल्लिक 15 नवंबर 2024 तक कोई विवाद नहीं था, लेकिन इस दरमियान एक साधु ने वहाँ कुछ देवीय शक्तियों के आभास होने की बात कही, जिसको लेकर मामला कोर्ट पहुँच गया। कोर्ट ने आनन फानन सर्वे का हुक्म भी दे दिया और महज 2 घंटों के अंदर ही सर्वे टीम सर्वे करने जामा मस्जिद भी पहुँच गई। टीम ने सर्वे किया और वापस भी चली गई। यहाँ तक सूरत हाल पुरअमन थी, लेकिन इसी दरमियान कल यानी 24 नवंबर की सुबह एक बार फिर सर्वे टीम दोबारा सर्वे करने जामा मस्जिद आई। दोबारा सर्वे करने की बात सुनकर मस्जिद के इर्द गिर्द लोगों की एक भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि सर्वे टीम पर पत्थरबाजी हुई, जिसके नतीजे में पूरा इलाका फसाद की चपेट में आ गया। पुलिस का इस मामले में कहना है कि आवाम की तरफ से सर्वे टीम और पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस और आवाम के दरमियान मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अभी तक 4 मुसलमानों की जान जा चुकी है। फ़िलहाल पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है। संभल से बाहर के लोगों की संभल में एंट्री पर भी पाबंदी आयद की जा चुकी है। इस दरमियान पुलिस मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके घरों की तलाशी भी ले रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुसलमानों के घरों से भारी तादाद में असलहे भी बरामद किए जाने की खबरें हैं। अभी तक इस मामले में कितने मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ क्लियर नहीं है। अभी तक की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। संभल में क्या कुछ अंजाम दिया जा रहा है, इसकी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। हर पहलू से सिर्फ और सिर्फ पुलिस और इंतज़ामिया का पक्ष रखा जा रहा है। वहाँ मुसलमानों पर क्या बीत रही है, इस पर कोई न्यूज़ चैनल या सियासी पार्टी खातिर खा चर्चा नहीं कर रही है। अलबत्ता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में इस पर चर्चा की मांग की है। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक ये कंफर्म नहीं है कि इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहस होगी या नहीं। यहाँ तक तो बात हो गई संभल में हुई वारदात की। अब इस पूरे मामले में सही और गलत क्या है, अगर इस पर बात की जाए तो सबसे पहले उस साधु को कटहरे में खड़ा करना चाहिए जिसने देवीय शक्ति को आधार बनाकर यह पूरा विवाद खड़ा किया। दूसरी जवाबदेही उस जज की भी बनती है जिसने वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 के खिलाफ जाकर मस्जिद के सर्वे का हुक्म दिया। जज महोदय से यह पूछा जाना चाहिए कि उनके कानून की किताब में वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 की क्या हैसियत है। क्या आस्था को आधार बनाकर बाबरी मस्जिद की तर्ज पर हिंदुस्तान की सभी मसाजिद और मज़ारात पर कब्जा करने की किसी मुहिम का वो हिस्सा तो नहीं है। आखिर एक मनगढ़ंत देवीय शक्ति के आधार पर कैसे किसी मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया जा सकता है, वो भी वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 के बहाल रहते हुए। और तीसरी जवाबदेही संभल के डीएम और एसडीएम की भी बनती है। अगर उन्हें पहले से पता था कि इलाके में माहौल ख़राब हो सकता है तो उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए पहले से इक़दाम क्यों नहीं किए। और अगर नहीं पता था तो लोकल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट किस बात की तनख्वाह लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंतज़ामिया ने जानबूझकर ऐसे हालात बनने दिया जिससे मामला फसाद की हद तक पहुँचे, या फिर इंतज़ामिया ने इस पूरे वारदात की स्क्रिप्ट खुद ही तैयार की हो ताकि इसके ज़रिया मुसलमानों का नरसंहार किया जा सके। इस सिलसिले में संभल एसपी को भी आवाम के सामने आकर जवाब देना चाहिए
और बताना चाहिए कि यूपी पुलिस के किस गाइडलाइन के तहत पुलिस ने मुसलमानों पर गोलियां चलाईं। अगर मामला इतना ही संगीन था कि गोलियां चलाने की नौबत आ गई हो, तो इस सिलसिले में भी पुलिस मैनुअल के मुताबिक पुलिस पैरों पर घुटनों के नीचे गोली मार सकती थी। आखिर क्या वजह थी कि पुलिस ने कमर के ऊपर और सीनों पर गोलियां चलाईं? सवाल ये भी है कि पुलिस की तरफ से किए गए इस खुलेआम नरसंहार में महज कुछ पुलिस वाले ही शामिल हैं या फिर पूरी संभल पुलिस इसी रंग में रंग चुकी है? मुस्लिम नौजवानों को हलाक करना पुलिस की अपनी कोई मजबूरी थी या फिर अंदरूनी खाना सरकारी सतह पर ऐसी कोई साजिश चल रही है जिसके तहत सिलसिलेवार मुसलमानों का नस्ली सफाया किया जा रहा है? संभल जामा मस्जिद मामले की वीडियोस को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये महज एक हादसा था। जिस तरह तैश दिलाकर मुस्लिम नौजवानों को पुलिस आगे आने को ललकार रही है, इससे ये बात तो साफ है कि पुलिस मामले को शांत करने के बजाय मज़ीद खून खराबा करना चाहती थी। वीडियो विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस दोनों तरफ से घेर कर नौजवानों पर गोलियां बरसा रही है। मीडिया में दिखाए जा रहे एक वीडियो में ज़रूर शांति की अपील की जा रही है, लेकिन बाकी की उन वीडियोस का क्या जिनमें खुद पुलिस वाले नौजवानों को ललकार रहे हैं? आखिर इस पर चर्चा कौन करेगा? पुलिस कह रही है कि आवाम ने पुलिस और सर्वे टीम पर पत्थरबाजी की थी। पुलिस के इस बयान में कितनी सच्चाई है शायद कभी सामने ना आए। सामने इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पुलिस और इंतज़ामिया सब कुछ जानते हुए भी इंसाफ और कानून का पालन नहीं करना चाहती। पुलिस के हालिया कार्रवाइयों पर तबसरा किया जाए तो कहीं से भी ये नहीं लगता है कि यूपी पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है। आप चाहे जिस एंगल से देख लें, मुसलमानों के सामने यूपी पुलिस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोफेशनल मुस्लिम किलिंग ग्रुप ही दिखाई देगी। हर दंगे में पत्थरबाजी को मोहरा बनाकर 2-4 मुसलमानों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में हथियारों के हवाले से लगाए जा रहे इल्ज़ाम की बात की जाए तो इसमें भी झोल दिखाई देता है। अगर मुस्लिम नौजवानों के पास कट्टे और हथियार थे तो जब पुलिस उन पर गोलियां बरसा रही थी तब ये नौजवान निहत्थे भाग क्यों रहे थे? उन्होंने अपने बचाव में फायरिंग क्यों नहीं की? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो शख्स गैर कानूनी हथियार रख सकता है वो ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन संभल में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, जिससे इस बात को बल मिलती है कि इस पूरे मामले में संभल पुलिस मुस्लिम नौजवानों को किसी मशीनरी के दबाव के चलते फर्जी मुकदमात में फंसाने का खेल खेल रही है। इस दरमियान जिन 2 महिलाओं को फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है उन पर भी ये इल्ज़ामात पुलिस के जानिब से ही लगाए जा रहे हैं। ऐसा किसी फुटेज या वीडियो विजुअल्स में नहीं देखा गया है। इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोगों के परिवार से भी अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। संभल मामले में मीडिया जो दिखा रहा है इसी को सच मानने की गलती नहीं की जा सकती। पूरा मामला एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का तकाजा करता है। इस रिपोर्ट के बारे में फ़िलहाल आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।